लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of charge। आवेशों के पुनर्वितरण में तुमको एनर्जी का लॉस जो हुआ उसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले एनर्जी का जो लॉस होगा तो इसका मतलब सीधा है सिस्टम। लॉस का मतलब क्या कि पहले आपके पास कुछ था, फिर बाद में आपका चेंज हुआ, इट मींस घट गया होगा। तो शुरू वाले बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो क्या आएगा? लॉस आएगा। सिंपल थ्योरी है। तो हम लोगों के पास सिस्टम पहले क्या था? दोनों अलग अलग था, दोनों आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। तो उसका हम लोग टोटल पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे। उसके बाद दोनों का जब जोड़ दिए तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे, और उसके बाद पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा? टोटल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ वो निकल जाएगा। सिंपल थ्योरी है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं हम लोग को लॉस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ बात हो रही है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कितना हुआ? डेल। ठीक। अब इस डेल यू को ज्ञात करने के लिए देख लो, हम लोगों के पास सबसे पहले डेल यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा जो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी, प्रारंभिक पोटेंशियल एनर्जी है, और जो बाद वाला इट मींस आफ्टर ज्वाइनिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को घटा दे। तब घटा जब देंगे तो सीधी सी बातें हैं, इस दोनों में हम लोगों को दो टर्म है, दोनों टर्म को निकालना होगा। एक हो गया U1 का मतलब हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर ज्वाइनिंग। मतलब हम लोग को सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है, आप पहले जब वह एक दूसरे से ज्वाइन नहीं था तब निकालना है। तो तब जब निकालना है, और दूसरे भाग में हम लोग को U2 का मतलब क्या हो गया? U2 का मतलब हो गया हम लोग को फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर ज्वाइनिंग। देखो कैसे एकदम सिस्टम कैसे पढ़ा जाता है, बातों को कैसे एक्सप्रेस, तुम अगर समझ गए बातों को तो कितने ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते। जितना बार लिखोगे उतना बार कुछ ना कुछ डिफर हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा समझ है। समझ को हम लोग, लक्ष्य हम लोगों को एक हो सकता है, शुरू एक जगह से हो सकता है, लेकिन रास्ता अनेक हो सकता है। कि तुमको अभी यहाँ इंस्टीट्यूट से तुमको घर तक जाना है, तो इस तुम्हारा घर भी फिक्स है, सेंटर भी फिक्स है, इस दोनों के बीच तुमको एक वहाँ तक पहुँचना है। तो पहुँचने के लिए कई रास्ता हो सकता है, चाहो तो इधर से भी निकल जाओ, चाहो इधर से भी निकल जाओ, इधर से भी खेतों होकर के जा सकते हो, हवाई जहाज़ से जा सकते हो, बसों से जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, कई ढेर सारा रास्ता हो सकता है। लेकिन ये दोनों चीज़ तो बदलेगा नहीं। इस दोनों को बदल दोगे तो फिर कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारा लक्ष्य ही बदल गया। तो यहाँ अब हम लोग को ये रास्ता, हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन कॉपी में कर चुके हैं। ये एक शॉर्ट मेथड है, कैसे बातों को समझे, कैसे इसको एक्सप्लेन करें, या कैसे एक बार हम लोग कह सकते हैं कि रिव्यू करें, कैसे इसको हम लोग रफ करें। तो U2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी। अब बात रहा, अब देखो इसमें तो हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी से बिफोर ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास तो कंडक्टर कितना है? 2 है ना, 2 है। तो हम लोग U1 निकालेंगे तो इसका मतलब UA प्लस हम लोग को UB निकालना होगा ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग U2 निकालेंगे तो इट मीन्स हम लोग को यहाँ पर भी UA डैश प्लस UB डैश निकालना होगा। मतलब ये भी AB ही होगा, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद, इसलिए डैश लगा दी। अब रहा बात यहाँ पर हम लोग को देखो UA, तो पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 CV²। तो मतलब A के जगह यहाँ C1 V1 का स्क्वायर, अब प्लस हो गया यहाँ 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग अगर करते हैं तो बातें हम लोगों को फिर यहाँ पर बराबर UA डैश है, तो 1/2 CV²। तो यहाँ पर जब यह चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेता है तो पोटेंशियल यहाँ पर हो जाता है C1 CV1 मीन्स V², और यहाँ पर फिर हो गया 1 C2 V²। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तुमको U1 और U2 दोनों का वैल्यू मालूम है। अब तो हम लोग को डेल U1 माइनस U2, हम लोग को जो रिलेटेड V का मान है उसको हम लोग रखेंगे, और घटा करके हम लोग का लॉस इन एनर्जी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पिछले क्लास में हम इसमें कहाँ तक बता दिए थे, इसमें ये दोनों भाग बता दिए, शायद यहाँ तक निकाल लिए थे।
कहाँ तक बताए थे? देखो सिर्फ बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर ये वाला निकाल लिए थे, ठीक है। चलिए ये हम एक बार समझा दिया। अब उसको आगे बढ़ाते हैं, जहाँ तक हम लोग कर लिए, यहाँ तक कर लिए थे। अब इस पार्ट्स को बढ़ा करके टोटल कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखो। चलो अब देखो, अब ध्यान दो। तो हम लोग को इतना बातें सबको क्लियर हो गई कि लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए सिस्टम का पहले वाला एनर्जी और बाद वाला एनर्जी, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर ज्वाइनिंग दोनों का एनर्जी की निकालेंगे, और जो बिफोर ज्वाइनिंग में से आफ्टर ज्वाइनिंग वाले टर्म्स को घटा देंगे, इट मींस पोटेंशियल घटा देंगे, लॉस आ जाएगा। तो हम लोग ये वाला टर्म निकाल लिए थे, इट मीन्स U1 का वैल्यू निकाल लिए थे। U1 से ही ना इंडिकेट किए थे, कॉपी में देख लो सबको, किस चीज़ से दिखाया था? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर, ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर्स। तो इट मीन्स हो गया ये तुम्हारा यहाँ पर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये अभी जस्ट बताए, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर्स। ध्यान से देखो, कंडक्टर्स आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ कंडक्टर, देख लो ध्यान दो, कंडक्टर्स के ज्वाइनिंग का। तो कैसे होगा अब ज्वाइनिंग के बाद वाली बातें यहाँ, तो फिर हम लोग कह सकते हैं, अब देखो कंडक्टर ए का पोटेंशियल एनर्जी, ए का, तो ए का फिर होगा 1/2 C1V स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब ज्वाइनिंग के बाद पोटेंशियल तो कॉमन हो जाता है। अब हम लोग को फिर कंडक्टर कौन सा, कंडक्टर बी का पोटेंशियल एनर्जी, तो बराबर ये हो गया 1/2 C2V स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। अब हम लोग को टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लोग मान लो, इसको हम लोग U1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं U2। अगर कहीं U1 दिखाया तो इसको दूसरा टर्म से दिखा देना। तो हो गया ये तुमको 1/2 CV स्क्वायर अब प्लस 1/2 C2V स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें 1/2 V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2, ये हम लोग को U2 हो गया। अब देखो बातें एकदम क्लियर है कि तुमको दोनों कंडक्टर को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा और जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो अब हम लोग को निकालना है लॉस इन एनर्जी, तो सीधे लॉस इन एनर्जी की बात करें, इट मीन्स हम लोग को हो गया डेल U की बात करें तो सीधे हो गया U1 माइनस U2। तो U1 डेल U बराबर हो गया U1, तो U1 का वैल्यू ऊपर दिया 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर, अब माइनस हो गया तुमको हाफ C1 प्लस C2, और ये हो गया तुम्हारा कितना, V स्क्वायर। अब तुमको इसको सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व करना है तो यहाँ पर देख लीजिए डेल U बराबर, देखो अब ध्यान दो सबको, यहाँ पर है इस पूरे में तो पहले हम लोग हाफ कॉमन ले लेते हैं, ठीक, हाफ कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, ये तो रहेगा ही। अब माइनस यहाँ पर हो गया तुमको C1 अब प्लस C2, देख लो, और यहाँ पर है V मीन्स कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का मान है Q1 प्लस Q2 अब बटे C1 प्लस C2, और होल स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर हम चढ़ा देते हैं इसे, इसको ध्यान रखना उतारते समय जगह कम था, ठीक है। अब चलो तो डेल U बराबर हो गया हाफ यहाँ पर। अब यहाँ तुम्हारे पास ये तो C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा सिर्फ C1 प्लस C2, इसको हम लोग LCM ले लेते हैं। LCM ले लेंगे तो ये इस दोनों के गुना में आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग को हो गया C1 प्लस C2 इंटू हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस हो गया C2V2 का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट है वो लिख दे, ठीक हो ना साहब, देख लो अब ध्यान दो। तो फिर डेल U बराबर हो गया हाफ, यहाँ पर ये नहीं देख रहे थे हम बस लेकर हम भाग जाए, सब खड़े रह जाए टिकट कटा
वैसे भी तुम मनीष 2-3 दिन सो के ही आए हो तो भी नींद लग रहा है। 2-3 दिन सो के आए फिर भी तुमको नींद लग रहा है? देख लो याद दो, एक तो हमारा हाथ इतना तेजी से चलता है, वो कह रहा सुलो है कहा क्या बात कर रहे हो तो तो हमारा हाथ जैसे चलता है ऐसे चलाने वाले सब का तो अपने सिटी पिटी गुम हो जाएगा 2 मिनट है। हमारा हाथ तो वैसे अपने रन करते रहता, फिसलता है। तुम लोग खाली लिखने में देर नहीं लगाओ तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। अब देख लो, चलो ठीक है, देखो आप ध्यान दो। तो हाफ यहाँ पर C1 + C2 हो गया। यहाँ देखो एक टर्म और है हम लोग को C1 + C2, और ये हो गया तुमको C1 V1 स्क्वायर + C2 V2 स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस यहाँ पर Q1 है, तो Q बराबर क्या हो गया CV, तो इट मीन्स Q1 के जगह C1 V1 हो जाएगा, अब प्लस Q2 के जगह फिर C2 V2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब हम लोग को बट्टे में जो है वो तो C1 + C2 है ही, इतना हो जाएगा। अब देखिए फिर अब हम लोग यहाँ पर ये a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा ये, देख लो। तो डेल u बराबर यहाँ पर हाफ हो गया। यहाँ अब इसको हम लोग एक बार तोड़ेंगे तो ये टर्म ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक पहले कर लीजिए फिर आगे मिनट बस इसमें हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर अब डेल u बराबर हो गया तुमको, वहाँ C1 को एक बार गुना करेंगे दोनों से, ध्यान दो पहले, उसके बाद C2 को करेंगे, तो C1 को करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। उसके बाद फिर हो जाएगा C1 बोलो नहीं रुक जाओ, C1 एक बार C1 से कर लिए, C1 C2 V1 का स्क्वायर, अब प्लस उसके बाद फिर C2 से इसको करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस उसके बाद देखो उधर a + b का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू कर देते इधर a स्क्वायर का मतलब C1 V1 का स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फिर अब -2ab, तो C1 C2 V1 V2, अब बाय हो गया तुम्हारा कितना C1 + C2, इतना हो जाएगा। अब इसमें देखो कौन कटने वाला है तो काट दो। अब यहाँ C1 V1 का स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरा हम लोग को फिर C2 और C2 वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो दोनों कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और -2 C1 C2 V1 V2, अब बटे हो गया तुम्हारा C1 + C2 इतना। अब इस दोनों में तुम कॉमन ले लोगे, हाफ तो है ही, हाफ वाला भाग टर्म ये है ही, यहाँ पर हम लोग को कह सकते हैं ये अब ये टर्म तुम्हारा यहाँ पर हाफ हम लोग को आएगा ही। अब इसमें तुम कॉमन ले लो, हाफ तो है ही और C1 C2 कॉमन आ जाएगा, देख रहे इधर हो जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। पहले तो ये कर लो V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर अब -2 V1 और V2, अब बाय हो गया C1 + C2 इतना आ जाएगा। समझ रहे इसको सर? अब देखिए याद देखो a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो इट मीन्स a - b का होल स्क्वायर, तो 1/2 C1 C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर, अब बाय हो गया तुमको C1 + C2 इतना हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया डेल u मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी का वैल्यू, इतना आ जाएगा।